नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति लगातार सस्पेंस बनाती जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, उसमें अमित शाह और शिंदे के बीच बात बनते हुए नहीं दिख रही है। आखिरकार अमित शाह से शिंदे ने ऐसा क्या मांग लिया है कि वहां पर लगातार बैठकें हो रही हैं। शिंदे और अजित पवार दिल्ली तक आए, लेकिन बात नहीं बनी। अजित पवार ने तो खुला समर्थन दे दिया है, लेकिन शिंदे ने कुछ ऐसी मांगे कर दी हैं जिसके बाद अमित शाह अब चक्कर में पड़ गए हैं। आखिर करें क्या? सरकार बनाए तो कैसे बनाए, किसके साथ बनाए? अगर अजित पवार जब खुला समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो अमित शाह के सामने दिक्कत क्यों आ रही है? शिंदे को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जिस तरह से 10 दिन हो गए, बैठकें लगातार चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, ऐसा क्या मांग लिया है शिंदे ने? पहले तो आपको बता दें, शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे जो अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ बातों पर सहमति बनी और शिंदे ने अपना पद छोड़ा। लेकिन जिस तरह से पद छोड़ने के बाद लगातार चर्चाएं तेज रही हैं कि शिंदे ऐसी मांग जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ शिंदे की बैठक हुई, शिंदे से बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जिस तरह से शिंदे नाराज दिख रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बार बार सोचना पड़ रहा है अमित शाह को। लेकिन ऐसी क्या बात है, जब अजित पवार उन्हें समर्थन दे रहे हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं, तो शिंदे को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह? तो आपको बता दें, शिंदे के पास ऐसा कुछ है जिससे अमित शाह घबरा रहे हैं। जैसा आप समझ रहे हैं, विधायकों की कमी की वजह से शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास और ताकत है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में 38 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 7 सीटें शिंदे गुट के पास हैं, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है और वहां पर केंद्र में सरकार बनवा रही है, चलवा रही है। जिस तरह से अगर शिंदे गुट को यहां भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज करती है, तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर शिंदे नाराज हुए तो केंद्र की सरकार पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन आपको बता दें, शिंदे अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो केंद्र में सरकार कमजोर अवश्य हो जाएगी, लेकिन सरकार अल्पमत में नहीं जाएगी। लेकिन अमित शाह कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि जिससे विपक्ष को मौका मिले कि वह और कोई खिचड़ी पकाने में कामयाब हो। इसलिए इस समय पर अमित शाह फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो शिंदे अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बता रहे थे, लेकिन कुछ बातचीत हुई, शिंदे पर दबाव डाला गया। उसके बाद शिंदे लगातार गृह मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। वह और पद देने के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद से शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं। लेकिन वह खुलकर बगावत भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सरकार बना ली तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं अगर शिंदे गुट केंद्र की सरकार से अपने साथ सांसद भी खींच लेता है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी। लेकिन शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे, तो शिंदे भी बार बार सोच रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से पद हासिल किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से न बिगाड़ी जाए। वहीं अमित शाह भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से शिंदे को राजी कर लिया जाए और शिंदे गुट से यानी शिवसेना से भी नहीं बिगाड़ी जाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इसलिए बदनाम होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसको खत्म कर देती है। इसको देखते हुए अमित शाह लगातार उनसे बात कर रहे हैं